चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए संभाली कमान। बचरावा में रैली को किया संबोधित। बोली, बीजेपी धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के बारे में बात करती है लेकिन लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं करती। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री की भी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। चुनाव आयोग भी आजकल मोदी का परिवार। मुसलमानों को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा आरक्षण। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बयान पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बोले, पीएम मोदी के रहते कोई पिछड़ों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर मचे बवाल के बीच ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया से वापस मंगवाई अपनी कोरोना वैक्सीन। का फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए काउंटर रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। इस दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लगी लंबी लंबी लाइनें। 2.5 करोड़ और ईवीएम हैक कर बढ़ जाएंगे वोट। सेना के जवान ने शिवसेना नेता अंबादास दानवे से मांगी रिश्वत। पुलिस ने मामले में जवान को किया गिरफ्तार। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। लोकसभा चुनाव में गलती हुई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देगी कांग्रेस। यूपी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, इसके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी नहीं है। इनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नियत। हरियाणा की राजनीति में आया बड़ा उबाल। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा छोड़कर थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस। वहीं बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, हमारे तर्कस में कई तीर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे या जाएंगे घर। आबकारी नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुना सकता है फैसला। एमपी राजस्थान में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 42 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने किया बूथ कैप्चर। 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की। कहा, ईवीएम अपने बाप की। चुनाव आयोग ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को एम्पायर के फैसले का विरोध करना पड़ा भारी। बीसीसीआई ने लिया बड़ा एक्शन। मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। शहजादे ने अंबानी अडानी को गालियां देनी बंद कर दी। कितना माल उठाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राहुल बाबा ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। मुसलमानों के आरक्षण पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दिया बवाल मचाने वाला रिएक्शन। भाजपा को बताया आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी। कहा, आरक्षण के साथ ही बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एवं बहुजन विरोधी भी है। धर्म के साथ कर्म भी करें नरेंद्र मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। कहा, हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करनी चाहिए। तो पीएम मोदी भी धर्म के साथ थोड़ा कर्म की भी बात कर ले कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीनी। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। कहा, अभी मैच्योर नहीं। भाजपा पर बयानों के बाद चुनावी कैंपेन भी रद्द किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा में भरी चुनावी हुंकार। गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। कहा, भाजपा ओडिशा में सत्ता में आई तो यहाँ के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को आयुष्मान सुविधाएं मिलेगी। हम जो कहते हैं वह करते हैं, यह हमारा चरित्र है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा। कहा, यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, राहुल गांधी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की वजह से बंगाल में इंडिया ब्लू का गठबंधन टूटा। लोकसभा चुनाव के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का समय मिला। 13 मई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। पीएम मोदी के कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर में ना लगाने वाले बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कसा तंज। बोले, प्रधानमंत्री की भी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है, वरना ऐसा बयान नहीं देते। साथ ही कहा, चुनाव आयोग भी आजकल मोदी का परिवार।
वक्त बदल रहा है दोस्तों, दोस्त न रहा पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। कहा 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल गया है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही। बीते दिन शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स 45 अंक की गिरावट के साथ 73,466 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी बिना कोई उतार चढ़ाव के 22,306 के स्तर पर हुआ बंद। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी, बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती की पार्टी पर आप नेता संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। कहा बसपा बन गई है बीजेपी हाथी के सूंड पर कमल का फूल। मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। चुनाव के बीच बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर कहा वो डर गए हैं, इसलिए सभी को भड़का रहे। राहुल गांधी ने आदिवासियों को बताया जल, जंगल और जमीन का पहला हकदार। झारखंड में जनसभा के दौरान बोले हर साल गरीब परिवार को हम 1 लाख देंगे, महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे, आदिवासी दलितों को बनाएंगे लखपति। साथ ही कांग्रेस नेता ने सभा में संविधान की किताब दिखाकर कहा बीजेपी से फाड़कर फेंकना चाहती है, लेकिन हम इसके लिए जान देने को तैयार हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। रावत जीवनी कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। बताया भारत की जीडीपी 7.1% की रफ्तार से भागेगी। कहा वित्त वर्ष 2025 में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सतर्क रहेगा। चुनाव परिणाम आने दो, गुंडों की गर्मी भी उतर जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला सियासी हमला। कहा भाजपा बलिदानियों का सम्मान करती है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल सपा राष्ट्र नायकों का कर रही अपमान। अगर राहुल नहीं अड़े होते तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह प्रियंका गांधी होती। कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया दावा। साथ ही कहा राहुल ने प्रियंका को राज्यसभा में भी नहीं जाने दिया और रायबरेली से चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। चुनाव के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी का एनिमेटेड डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रधानमंत्री मोदी बोले खुद को ऐसे डांस करते हुए देखकर मजा आया। वहीं बंगाल पुलिस ने मीम शेयर करने वालों को भेजा नोटिस। सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 41 रुपए सस्ता होकर 71,775 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 208 रुपए महंगी होकर 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा दान की भावना से करें मतदान। फिर बच्चे को गोद में उठाया। वहीं बुजुर्ग महिला ने पीएम को बांधी राखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के धड़ाधड़ कट रहे चालान। यातायात पुलिस ने की 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलाए गए अभियान में 30,000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई। नेहरू गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें भी कहा जाएगा देशद्रोही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा वे सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उन्हीं को देशद्रोही कहेंगे। ये कहेगी कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। भारत चीन समेत 7 देशों के लोगों को मुफ्त टूरिस्ट वीजा मिलता रहेगा, श्रीलंका सरकार का ऐलान। प्रज्वल रेवन्ना जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, उसे देश छोड़ने की इजाजत। सिद्धारमैया सरकार ने दी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा अगर यह घटना गुजरात में हो तो इसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार होती। ऐसे ही इस मामले में कदम उठाने के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। कहा केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक और टेस्ट किया सक्सेसफुल। इससे LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी BSNL देश भर में अगस्त से शुरू करेगी 4G सर्विस। स्वदेशी बेस्ट होगी टेक्नोलॉजी कंपनी पंजाब से करेगी इसकी शुरुआत। तो वहां 8 लाख कस्टमर जुड़े। राम मंदिर पर सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का विवादित बयान। कहा ये बेकार मंदिर है, मंदिर इससे नहीं बनते, वास्तु के हिसाब से राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बनाया गया। पश्चिम बंगाल में आंधी, बिजली और दीवार गिरने के कारण 12 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संदेशखाली मामले में स्टिंग ऑपरेशन से गरमाई बंगाल की राजनीति। भाजपा का दावा, ये सच्चाई दबाने की कोशिश। ताजा से को क्लीन चिट देने के लिए यह वीडियो जारी किया गया है।
चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के लोकसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह ने टिकट के साथ ही पार्टी भी छोड़ी। बीजेपी के साथ शुरू कर सकते हैं अगली पारी। बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद छोड़ी थी कांग्रेस। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका को भेजा मानहानि का नोटिस। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एससी ने बताया व्यवस्थागत धोखाधड़ी। कहा आज नौकरियों की कमी, अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं